शेर जाता है कुत्ता भौंकता, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। खेला होगा और अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर जीतेगी। वो ममता बनर्जी के पहचान से था, उसको शुभेंदु को पहचानता कौन था? ममता बनर्जी को किसी के पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी हमेशा थी और है अवाम के साथ और रहेगी। दिलीप घोष तो एक बेवकूफ आदमी है, बंगाल को गड्ढियों में डाल रहा है। वो 1.5 लाख वाले बाबा कोई काम कर नहीं है, वो अपना काम अपना फैक्ट्री चमका रहे हैं, अपना लोड चमका रहे हैं। मोदी का भीड़ का सवाल है, ये सब भाड़े के, ये सब भाड़े पे लाते हैं। अरे पूरा तो योगी बदनाम है, योगी इसीलिए उसको बोलता है ढोंगी। ढोंगी मचाने के लिए बंगाल में आ गया। ये चीज करके उन्होंने साबित कर दिया है कि बीजेपी पार्टी जो है ना छक्का और हिजड़ों से भरी हुई है। मर्द नहीं है उसमें, अगर मर्द होता तो एक लेडीज के ऊपर इतना बड़ा ये जुल्म नहीं होता। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है अजब मोड़ चला जा चुका है, क्योंकि 10 मार्च को कल यानी कल के रोज ममता बनर्जी के ऊपर हमला हुआ। नंदीग्राम में वो नामांकन करने गया, उसी बीच उन पर हमला हो गया। फिलहाल वो एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती है और उन्होंने अस्पताल से एक वीडियो मैसेज शेयर किया है और अपने तमाम वर्कर, अपने वेल विशर से कहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें, 4-5 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चीज़ को पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के इंचार्ज है, उसके साथ ही साथ दिलीप घोष जो गाय के दूध में सोना निकाल रहे, तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो है ममता बनर्जी का ड्रामा है। तो यहाँ पर कुछ एकदम सामान्य व्यक्ति है, उनसे बातचीत करेंगे कि एक तरफ तो ममता बनर्जी पर अटैक हुआ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने कहा है कि आप लोग जो है सुकून का माहौल बना के रखें, क्योंकि सुकून जो है पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी प्रायोरिटी रही है, एक मिसाल रहा है, एक सेट ऑफ एग्जाम्पल रहा है। तो कुछ आम लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? फरीद अहमद नाम है हमारा। फरीद साहब, कल ममता बनर्जी के ऊपर नंदीग्राम में हमला हुआ, इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं? ये बीजेपी की साजिश है और कुछ नहीं है, बीजेपी की साजिश है। यहाँ आवाम ममता बनर्जी के साथ है और इंशाअल्लाह ताला ममता बनर्जी के साथ रहेगा। गरीबों के लिए किया उसने, मेडिकल बनाया है, हॉस्पिटलों के लिए देखिए आप लोगों ने। ये सब कुरकुंडा बना रहा है बीजेपी के। कम से कम आवाम भड़के, आवाम एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक है। इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। ममता जो काम की आने वाले 10 साल तक और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ममता बनर्जी 10 साल और रहेगी, 10 साल 20 साल जितने साल अल्लाह ने चाहा तो वो आवाम के लिए काम कर रही है। बीजेपी से डरने का कोई ज़रूरत है। एक हवा बना रहा है वो बीजेपी कि कम से कम आवाम के बीच में जाए। हिंदू मुसलमान भी है उसके साथ, हिंदू भी उसके साथ है, उसका कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। पता चलता है कि ये, इससे पता चलता है कि एक शेरनी के पीछे 100 कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। शेर जाता है कुत्ता भौंकता, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। खेला होगा और अल्लाह ने चाहा तो वो जरूर जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। एक तरफ सवाल ये था कि ये कल जो है ममता बनर्जी के ऊपर जैसे नंदीग्राम में हमला हुआ, उनका पैर फूल गया, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज शेयर किया है, बताया है कि आप जो है, क्योंकि माहौल कई जगह पे खराब होने के चांसेस थे, तो वो उन्हें कहा है कि भाई जो है आप जो है शांति बना कर रखें। तो बीजेपी जहाँ इसको स्टंट बता रही है, ममता बनर्जी ने शांति का अनुरोध किया। इससे हम लोग शांति कर रहे हैं और सब साथ में है, उससे फ़र्क पड़ता नहीं। बीजेपी जितना कुछ करे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। आवाम उसके साथ है, गरीब आवाम, अमीर आवाम, जितने भी आवाम सब उसके साथ है और अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर जीतेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी कुछ कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी जो है वो पूरे इंडिया में आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। वो डरने वाली नहीं है, वो बंगाल की शेरनी है। वो मरते दम तक लड़ती रहेगी और लड़ेगी। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ये जो हुआ है, ये सभी इंसान को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उस मुद्दे पे सभी को निंदा करना चाहिए। ये जो हरकत हुआ है ना, सबसे पहले तो वो सीएम बाद में है, वो एक लेडीज़ है। लेडीज़ के साथ जो ये हुआ है ना, तो मतलब उसके लिए हर एक इंसान की माँ है, बहन है, इस तरह का अगर किसी के साथ होता है तो ये सबसे घटिया बात है। अगर बीजेपी को ऐसा ही करना था तो तुम किसी लीडर के साथ करो ना। एक लेडीज़ के साथ, सबसे पहले लीडर बाद में, वो एक लेडीज़ है, उसके साथ क्यों कर रहे हो? उसकी जगह तुम्हारी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। ये चीज़ करके उन्होंने साबित कर दिया है कि बीजेपी पार्टी जो है ना छक्का और हिजड़ों से भरी हुई है। मर्द नहीं है उसमें, अगर मर्द होता तो एक लेडीज़ के ऊपर इतना बड़ा ये जुल्म नहीं होता। आप देख लीजिए ना, आप इतिहास उठा के देखिए ना, बीजेपी के पास कोई लीडर है? नहीं, कौन लीडर है यहाँ बंगाल में? कौन? दिलीप घोष। वो लीडर है ही नहीं है, वो तो जोकर है। लीडर अगर उसके पास
सही माने में देखिए तो लीडर ममता बनर्जी ने जो तैयार किया था वही लीडर उसके पास है, और कोई लीडर नहीं है उसके पास, तो लीडर ही नहीं है। वो तो लीडर टीएमसी के लीडर को लेके बीजेपी पार्टी बना रही है। आप नहीं लीजिए ना उस लीडर को, अगर वो टीएमसी से जा रहा है आप उसको भगा दीजिए, हटा दीजिए, मत लीजिए ना उसको। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपके पास लीडर है ही नहीं है। आप देख लीजिए ना, किसान आज उतने दिन से डटे हुए हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। क्या किसान को वो खरीद पाए हैं? खरीद सके? नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनका जमीर जिंदा है, वो अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए उसको नहीं खरीद पाए। बंगाल में सुकून के लिए बोला नहीं जाएगा। ये बंगाल खुद अपने आप सुकून में है। ये तो सुकून को गड़बड़ा रहा बीजेपी वालों ने आकर के, ठीक है ना। और जो भी ममता बनर्जी के साथ में कल हुआ है वो समझिए हम लोग उसकी मजम्मत करते हैं, उसके खिलाफ है, ठीक है ना। जहाँ तक इलेक्शन जीतने की बात है नंदीग्राम में, ममता बनर्जी 100% वो जीत रही है, ठीक है ना। अच्छा, और जो ममता बनर्जी के ऊपर हमला हो गया वो बिल्कुल गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। नहीं, हमला तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, हमला हुआ है। कुछ सिक्योरिटी का भी भूल हो गया है, उनका जो पुलिस या उसका जो भी जिम्मेवार उसके आसपास में रहना चाहिए, उसके वजह से भी कुछ हुआ है। देखिए, चैन और सुकून के लिए बंगाल से अच्छा हिंदुस्तान में भी कोई स्टेट नहीं है। ये बार-बार वो आज से नहीं, एक ज़माने से है। चाहे कोई भी पार्टी आया हो, बंगाल चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी जो 7 मार्च को उन्होंने रैली किया था और वहाँ पर काफी भीड़ हुआ था, तो उससे भीड़ से कुछ ममता को इफेक्ट नहीं है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोदी का भीड़ का सवाल है, ये सब भाड़े के हैं, ये सब भाड़े पे लाते हैं। आप बोले पूरे हिंदुस्तान की गाड़ी वहाँ लगी हुई थी हावड़ा में, पुरुलिया का, कहाँ का मैंने देखा है। पुरुलिया में यहाँ कहाँ से आ गया? मिदनापुर, उसके भी आगे, मतलब बंगाल के बाहर की गाड़ियाँ लगी थी कल परसों। तो ये लोग को जमा करके वो थोड़ी जीतेगा यहाँ, वो तो भाड़े का सब है। 100, 200, 500 रुपये दिया आया है, उसके बलबूते पे मतलब क्या इकट्ठा कर रहा आदमी को। हाँ, प्रधानमंत्री तो लिहाजा एक तरीके से बहुत झूठे आदमी है। वो कभी किसी के साथ नहीं है, वो खाली झूठ बोलते हैं कि अब मैं 15 लाख रुपया दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कुछ आज तक बताइए, कभी नहीं। किसी के पॉकेट में पूछिए, आवामों से आप पूछिए, किसी से कहीं नहीं मिला किसी को। अकाउंट है हम लोगों का, अकाउंट नंबर दे दे, दीजिए, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया भेज दे। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा, खाली झूठ। और मुसलमान को कोई ज़रूरत नहीं, किसी का हलाल का रोजी खाते हैं, हलाल का रोजी खा के मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे देखिए, दाढ़ी जो है, दाढ़ी है, जो बकरी का भी दाढ़ी है, आदमी का भी दाढ़ी है, उसका फर्क होता है ना। आदमी और आदमी का फर्क, एक ऋषि का दाढ़ी अलग होता है, एक महान आदमी की दाढ़ी अलग होता है। और ये जो दाढ़ी है बकरी का दाढ़ी के बराबर है। नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री है। क्या मंत्री, काम क्या किया? भारत को सब बेच दिया, तो काम क्या किया? 15 लाख तो दे ही दिया होगा। हाँ, तो दे दिया, हर आदमी को दे दिया। तो क्या किया पैसा? सब आदमी, वो तो सब मोदी भी ले लिया, वो हमको दे दिया, फिर ले लिया, मुंह में दे दिया, मुंह में, भाषण में दे देता, सब देता, हाँ सब दे दिया, भाई हो बहनों सब दे दिया। आज तक नहीं मिला। अनाज में देखिए, पेट्रोल में देखिए, क्या मैं हमको दिया, क्या दिया? हाँ, पेट्रोल तो मिल रहा है, जो खरीद रहा है वो मिल गया, उसको मिल रहा है। 35 में पानी नहीं मिल रहा है, पानी लीटर पानी मिलता है 35 में, पेट्रोल मिलता है। बाहर में डीजल का, पेट्रोल डीजल का $0 दाम है, और यहाँ पर 90 बिक्री कर रहा है। देश के नाम पर खरीदिए पेट्रोल। हाँ, देश के नाम पे हम भूखा रह जाए, देश आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? हम मर जाएगा तो देश रहेगा? योगी आदित्यनाथ मालदा में आए थे एक हफ्ते पहले, उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हाँ, कैसे सुरक्षित नहीं है? देखिए, रात को आप आइए, 10 बजे 12 बजे रात को देखिए, माँ बहनें दावत से आ रही हैं, जा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनका झूठ बोलने का। आप जाकर यूपी में देखिए कैसे यूपी में हो रहा है, हिंदू मुसलमान करके लोग बुरखा नोच रहे हैं। अपने दूसरे को क्या बोलेंगे? और अपने स्टेट को पहले देख लें, लखनऊ को देख ले। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में जाके देखिए कैसे रह रहे लोग, कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं लोग, परेशान है। किस तरीके से 2-3 साल कटे, 2022 है, योगी को मार के धक्का निकाले वहाँ से। इस लोग तो वहाँ इंतजार में, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। योगी अपने स्टेट में काम नहीं करे तो हमारे स्टेट के बारे में क्या सोचते? पहले अपने घर को देखे, फिर उसके बाद दूसरे के बारे। हम लोग यहाँ सेफ हैं, ममता बनर्जी जी के साथ हैं। इतने स्टूडेंट लोग हैं, जो लेडीज लड़की लोग जो स्टूडेंट, उन्होंने पूरा उनको ब्लैक झंडा दिखाया। उन्होंने बोला यहाँ पे जितनी मतलब सिक्योर हम लोग हैं, शायद ही मतलब कि इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है जो होगा। बंगाल हर तरह से यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षित है, और क्राइम में भी आपके बनिस्बत बहुत कम है।
तो पहले अपने यहाँ की मतलब लेडीज़ लोगों ने, यहाँ की लड़की लोगों को दिखाया, पहले जाके अपना स्टेट संभालिए, उसके बाद बंगाल में आइए। अरे वो लोग क्या बात करेंगे जब बंगाल की दुर्गा माँ को उन लोगों ने नहीं छोड़ा सियासत के लिए। तो यहाँ की पब्लिक समझदार है, हिंदू मुस्लिम ये सब में नहीं आने वाली है। ये यहाँ की पब्लिक समझ की, जो अभी जो एक चीज़ किया है तो समझ लिए वो लोग अपना नुकसान किया है। और यूपी में सुरक्षित है, बताइए ना, आप बताइए ना। अरे पूरा तो योगी बदनाम है, योगी इसीलिए उसको बोलता है ढोंगी, वो ढोंगी मचाने के लिए बंगाल में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार लिए हुए, वो तो और गड़बड़ है, वो तो और किसी लायक के नहीं मोदी है। 50 बार के अंदर विदेश घूम चुका है, क्या लाया? जीएसटी लाया, नोटबंदी लाया, क्या क्या लाया? हिंदुस्तान के आवाम के लिए क्या लाया ये बताइए। तो दीदी कितना सीट से सरकार में आ रही है? 200। बीजेपी भी अरे कुछ नहीं, असदुद्दीन ओवैसी के जगह में दीदी है। हाँ, जब मुसलमान के हक में वो है तो असदुद्दीन ओवैसी की जरूरत क्या हमको? आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी हम आपसे पूछ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक में बोलेगा, जब मेरे हक में ममता बनर्जी है तो फिर उसकी जरूरत क्या है? आप हमको बताइए। अच्छा वो चलिए ठीक, वो सब ठीक है। दिलीप घोष यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, सूबा के सदर है, उन्होंने कहा है कि ये पूरा ड्रामा है वोट को लेने का, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। जी, वो बंगाल का सबसे बड़ा शैतान है, कोई ड्रामा नहीं है। जो उसको लगा वो हॉस्पिटल बोलेगा, और जो हॉस्पिटल बनाई है ममता बनर्जी, मेरा बेटा 18 दिन उसमें था, मैंने देखा है तो ममता बनर्जी बंगाल के लिए क्या की है, मैंने देखा है। 18 दिन जाके देखा बंगाल को किस तरह जो सजाई है, ये मैंने देखा अपनी आंखों से। 1.5 महीना पहले से मेरा बच्चा बीमार था, मैं खुद भर्ती किया हूँ। हिंदुस्तान को सजा दिया, एकदम राम मंदिर बना दिया, क्या पता नहीं क्या क्या बना दिया। कहाँ बना दिया? वो राम मंदिर पे तो खेला कर रहा हो, वो हम थोड़ी बोल रहे हैं, हिंदू भाई भी कह रहा, हिंदू भाई भी कह रहा है कि राम मंदिर पे वो खेला कर रहा, तो धर्म पे खेला कर रहा हो। नंदीग्राम से अगर मोदी जी खड़े हो जाए ममता बनर्जी के खिलाफ, तब तो और कम वोट से वो ये क्या बोलते हैं कि ये मोदी जी हारेगा, बहुत ज़्यादा वोट से हारेगा वो। ये कल जो हमला हुआ तो इस हमले को क्या देखते हैं? एक तरफ ममता बनर्जी के ऊपर चोट, तो सवाल ये है कि इस राज्य में अब मुख्यमंत्री सेफ नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री सेफ है, मुख्यमंत्री की बात नहीं, वो लोग उल्टा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने से ये मोमेंट बना के ये किया। मुख्यमंत्री भीड़ में धक्का लग गया या कुछ भी हुआ, वो तो वहाँ लोग जानते हैं, मगर मुख्यमंत्री अपने आप पब्लिसिटी का उसको ज़रूरत नहीं है। पब्लिसिटी खुद किया हुआ है, अल्लाह ताला उसके साथ है, इंशाअल्लाह ताला हमेशा इंशाअल्लाह ताला उसके साथ, वो नेक काम कर रही है। अच्छा एक बात बताइए, इतने सारे लीडर जो दीदी को छोड़ के चले गए हैं, वो सब भगोड़े हैं, उन लोगों को पैसा का ज़रूरत है, उन लोगों को अपना जितना बड़ा घोटाला किया है ममता जी बनाई एक बिल्डिंग, उसमें घोटालाबाजी हो रहा है, सब कुछ हटा गया। ममता जी चाहती तो कब को उसको अपने हाथ में रखती, मैं उसको ज़रूरत नहीं, उसके साथ आवाम है, उसको लीडरों की ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी को देख के वोट देगा आवाम, ममता बनर्जी को वोट देगा, टीएमसी ममता बनर्जी को वोट देगा। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने नसीब को रोएगा, वो आने वाले टाइम में, वो आने वाले टाइम में अपने नसीब को रोएगा वो, कि हमने क्या किया ममता का हाथ छोड़ करके। वो ममता बनर्जी के पहचान से था, उसको शुभेंदु को पहचानता कौन था? वो बोलता कि नंदीग्राम में हमने उस काम को किया, नंदीग्राम का पब्लिक सिटी ममता बनर्जी को हमको मिला। ममता बनर्जी को किसी के पब्लिक सिटी की ज़रूरत नहीं है, ममता बनर्जी हमेशा थी और है आवाम के साथ और रहेगी। अच्छा एक सवाल ये आखिरी पूछेंगे कि नंदीग्राम में लड़ाई है शुभेंदु और दीदी के बीच में, तो क्या लगता है कि दीदी जीतेंगी या शुभेंदु जीत जाएंगे? 1 लाख वोट से शुभेंदु हार रहा है, ये याद रखिए, 1 लाख वोट से। और जिस दिन अगर नहीं हारेगा, जिस दिन आप आइएगा 2 तारीख को आपको मुलाकात कीजिएगा इंशाल्लाह, 1 लाख वोटों से शुभेंदु हार रहा है। जो दागदार थे, दागदार हो रहे थे, जो ममता बनर्जी को नहीं मालूम था, ये मालूम था कि बाद में मेरा पोल खुलेगा, वो यहाँ से हट गया, वो ममता बनर्जी से अलग हो गया। अब वो जहाँ गया वहाँ दाग उसको नहीं आएगा। वहाँ पर कौन सा वॉशिंग मशीन? अब बहुत सा वॉशिंग मशीन उसके पास में है। सबसे पहला तो मोदी है, इनकम टैक्स है, वो सब मोदी के साथ है, कोर्ट भी मोदी के साथ में है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब मोदी के साथ है। इतना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर हैं और दिलीप घोष भी गाय के दूध से सोना निकाल रहे थे, तो वो सब चीज़ का फायदा नहीं होगा? दिलीप घोष तो एक बेवकूफ़ आदमी है, बंगाल को गड्ढे में डाल रहा है, बंगाल को गड्ढे में डाल रहा है। दिलीप घोष क्या काम कर रहा है? हिंदू मुसलमान
वहाँ मंदिर बनाना, वहाँ मस्जिद तोड़ना, यही सब करके कर रहा है कि मुसलमान बांग्लादेशी को बाहर करना, मुसलमानों से बोझ निकाल रहे हैं। मुसलमान हिंदू सब एक है। दिलीप घोष के बातों से कुछ असर नहीं पड़ने वाला। बंगाल के मुसलमान या हिंदू सब समझदार हैं और समझदार रहेंगे। वो जो पेट्रोल 100 रुपए चला गया, तो बाबा रामदेव वाला च्यवनप्राश वाला जो पेट्रोल था, 1.5 लाख वाला बाबा, वो 1.5 लाख वाले बाबा कोई काम करने नहीं गया। वो अपना काम, अपना फैक्ट्री चमका रहे हैं, अपना नोट चमका रहे हैं। आज आंदोलन नहीं है, अन्ना जी का आंदोलन नहीं है, और सब कहाँ गया? आज सब कहाँ गया? आने वाले टाइम में दीदी हम लोग की प्रधानमंत्री बनेगी, ये बात को लिख लीजिए। इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर हो, जिसकी इतनी पावर हो, एक एमएलए हो, तो उसके पास ही लोग नहीं पहुंच सकते, तो इतनी बड़ी चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गए, तो ये तो सबसे बड़ी उसकी फेल्योर है। कैसे पहुंच गए? तो पहले वो स्टंट ही लगता है, बाकी परमात्मा जाने, या वो ही बता सकती हैं। बनर्जी ने कैसा काम किया पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में काम कुछ नहीं किया। मोदी जी ने वो देखो ना, जो उधर से पॉलिसीज उसमें आई है, आयुष्मान भारत वो नहीं दिया, और बाकी वो नहीं दे दिया। कई फैसिलिटीज़ हैं जो बाकी स्टेट्स में मिल रही हैं, यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो मोदी जी ने क्या इतना काम हर गवर्नमेंट कर लेती है, जितना काम यहाँ दीदी ने किया है, इतना काम हर गवर्नमेंट कर लेती है। स्वास्थ्य साथी कार्ड दीदी ने दिया, तो वो पसंद नहीं आप? वो आप हॉस्पिटल में जाके आपको पता ही है क्या हालचाल है। 400 लोगों से मेरी बात हुई। मैं नंदीग्राम रिपोर्ट करने गया, तो लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे इसकी सहायता मिली। एक बच्चा था जिसका हार्ट का ट्रांसपेरेंट था, उसमें 5 लाख मिलनी चाहिए। अगर आयुष्मान भारत भी आ जाएगा तो डबल सहायता। जनता को तो सहायता से मतलब है, हमको क्या लेना देना मोदी से या उससे। एक बात बताइए कि अभी जो योगी आदित्यनाथ ने जो मालदा में कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट 5% है, उत्तर प्रदेश में 12% है, तो जो आपका राज्य खुद चौपट है, आप दूसरे राज्य में आके कैसे ये कह सकते ये हैं? तो फिर इलेक्शन हो रहे हैं, हर बंदे ने एक दूसरे पे बात करनी हो, हर बंदा कहेगा, वो दूसरे को बोलेगा, दीदी उसको बोलेगी, ये तो चलता ही रहना है। 15 लाख रुपए आपको मिला? मेरे को ये लग रहा है कि 2 मई को इधर गवर्नमेंट बीजेपी की आ रही है। तो 15 लाख मिला है आपको? नहीं, 15 लाख मिला कि नहीं मिला वो तो अलग ही बात है। वो तो पेट्रोल इस इलेक्शन का नहीं, कोई तो- कमिटमेंट भी नहीं है। तो पेट्रोल तो आप 35 रुपए जरूर खरीद रहे होंगे। नहीं, पेट्रोल तो हम भी 100 रुपया खरीद रहे हैं, हम भी खरीदते हैं, हम भी खरीदते हैं, और सामने मोदी की फोटो लगी होती तो उसको गाली दे के ही खरीद के निकल जाते हैं। वो तो हम भी करते हैं, पर ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है, ये लंबी तौर पे नहीं चल सकता, ये कुछ टाइम तक चलेगा, फिर आ जाएगा। हमारे यहाँ के लोग सुखी समृद्ध हो, जो सोनार बंगला बोल रहे हैं, चाहे दीदी लाए चाहे वो लाए, हमें सोनार बंगला चाहिए। सोनार बंगला ऑलरेडी से है यहाँ? हाँ, और चाहिए, और इम्प्रूवमेंट। क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट हर चीज में होती है। आप इतने परफेक्ट प्रोग्रेस रिपोर्टर हो, आप भी तो चाहोगे ना कि आप वहाँ स्टूडियो में बैठ के करो, आप भी तो अपनी इंक्रीमेंट चाहोगे, हर बंदा चाहेगा। जहाँ पर जो कुछ है बहुत बढ़िया, इससे भी बढ़िया मिले। 2012, 13, 14 में जब 67-68 रुपए पेट्रोल था, स्मृति ईरानी जी वो बड़ा सा पेट्रोल पंप लेके निकली थी बाहर निकलने के लिए, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार ने डुबा दिया। आज जो है पेट्रोल जब 100 रुपए है, तो ये लोग खामोश है, कह रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है। तो 2012-14 में भी तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी खुद कुएं से तेल निकाल रही थी, वो भी तो बाहर से ही तेल ला रही थी ना। मतलब हम समझ के चलें, वो विपक्ष में होते हैं तो भी तेज तरार होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, तो चाहे पक्ष में होते हैं तो भी वो तेज तरार है, उनकी बात सुनी जाती है। आज तब फिर क्यों नहीं उन्होंने जोर डाल लिया? आज उसकी एग्जाम्पल स्मृति ईरानी ने ये किया, आज राहुल गांधी क्यों नहीं वो कर पा रहा जी? वो भी तो कर सकता है ना। जो लोग कर रहे हैं इनसे लगा दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि वो भी कर सकते हैं, उसको आगे आना चाहिए। आज इतने मैटर हैं कांग्रेस के लिए, आज वो ये है पेट्रोल का कुछ उठा लें, बेरोजगारी इतनी है उसको उठा लें, वो मुद्दे ही नहीं उठा पाते हैं। उनको अपना ही इधर उधर घूमने से ही फुर्सत नहीं है। पप्पू लगा दिया, ये डप्पू लगा दिया, डप्पू और लगा ये लीडर एक आध बार बोलता है, मीडिया 10 बार बोलती है। ये कोई ईंट में कुआं है, एक बार ईंट गिरा। अवतार प्रधानमंत्री का कैसा लग रहा है आप, जो अभी रविंद्रनाथ ठाकुर का? क्योंकि वो एमए पहले की है, बीए बाद में की। नहीं, वो नहीं कोई, वो उनकी वो महान लोग हैं, उनका ये अभी तक तो नहीं इनके साथ कोई मुकाबला हो सकता। हाँ, कल को 10-20 साल जब कोई चला जाता है ना, मूल्य उसका तब भी बढ़ता है। कल को वो चला जाएगा तो तब नहीं यार वो मोदी था, क्योंकि शायद उससे आगे कोई और ही गलत बंदा आने वाला हो। और क्या गलत होगा? मेरे कहने का मतलब, कल को योगी आ जाए, वो कुछ अपनी तरह से ड्रामा करें, तो लोग कहेंगे नहीं मोदी अच्छा था। अब देखो, अब सभी ने कहना शुरू कर दिया कि वाजपेयी अच्छा कहते हैं ना। आज जब वाजपेयी था तो तब कोई एक वोट से उसकी गवर्नमेंट गिरा दी थी। तो इसी तरह है। अब आज की डेट में वो वाजपेयी अच्छा हो गया तो कल को हो सकता है मोदी भी अच्छा हो जाए।
कल को तो ये लोग भी नहीं रहेंगे ना, हो सकता है कि जो लोग पैदा होंगे वो बोलेंगे, तो जेल तो अभी के लोग रहे ना। हाँ, वो जेल तो वो रहे हैं जो जेन्युइन जेल रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ये टेम्परेरी फिनोमिना है। जैसे पेट्रोल बढ़ गया, हम वो चिल्ला चिल्ली रामदेव को खोज रहे हैं लोग। आज प्याज बढ़ गया, हम उस पे बड़ी चिल्ला चिल्ली करते हैं, फिर प्याज सस्ता हो जाता है, फिर तब सब चुप हो जाते हैं, उस पे कोई कुछ नहीं बोलता। वो तो प्याज का दाम जब बात होता है तो इससे ये क्या नाम, निर्मला सीतारमण कह देती कि हम प्याज खाते ही नहीं है। हाँ। तो क्या बात करेगा लोग? हाँ, तो फिर वो तो होता ही है ये चीजें। ट्रेन का गाड़ी का दाम बढ़ेगा, फेयर बढ़ेगा, सरकार में उठाएंगे सवाल, तो सरकार बोल देगा कि भाई हम ट्रेन में चढ़ते नहीं है, हम तो प्लेन पे चढ़ते, तो हम ट्रेन की बात क्यों करें? पॉलिसी है, उसकी नजर है जनता की जेब पर। चाहे फास्टैग ले लो, फास्टैग लगा दिया जी, 100 करोड़ रुपया एक दिन में इकट्ठा कर रहे हैं, जा किससे रहा है? जनता की जेब से जा रहा है ना। वो आज क्या हो गया जी, अब जी केबल को ना तुम अपनी मर्जी से वो चैनल वो लगा लोगे, जो काम 200 में होता था 400 में हो रहा है। आज पेट्रोल देख लो, पेट्रोल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, पर ये एक फिनोमिना एक टाइम तक होंगी, इसका कुछ ना कुछ सहने का आदत हो जाएगा, सहने का हो जाएगा या कम हो जाएगा, जो भी कर रहे हैं हो सकता है। इसको अब जीएसटी लगाया, क्यों नहीं उसको उसमें लेके आए? ये तो आप लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी है, तो मैं नहीं कह रहा, मैं जनता की आवाज हूँ, मैं क्यों कहूँगा? मैं तो आपको कह रहा हूँ पेट्रोल महंगा है। उत्तर प्रदेश का रेशियो यहाँ से खराब है, बिहार का रेशियो यहाँ से खराब है, मध्य प्रदेश का रेशियो यहाँ से खराब है, तो कैसे जनता ये भरोसा करे कि बीजेपी की शासित वाली राज्यों में जो बेहतर होगा तो पश्चिम बंगाल में बेहतर किया जाएगा? नहीं, पश्चिम बंगाल में बेहतर इसलिए किया जाएगा कि वो उनको एक नया मौका मिलना है। अगले भी अपनी आवाज़ दे के आ रहे हैं कि नहीं यार, हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, बीजेपी का जो है रोज बयान बदल रहा है। पहले तो बीजेपी कह रहे थे कि ममता बनर्जी का जो ये पॉलिटिकल स्टंट है, पॉलिटिकल ड्रामा है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ऊंचे स्तर लेवल पर जो है जांच होनी चाहिए। अब सवाल ये उठ गया है कि बीजेपी अपने खुद स्टैंड पर कायम नहीं है। दिलीप घोष जो है गाय के दूध से सोना निकाल रहे थे, तो वो पता नहीं, गाय ही नजर नहीं आ रहा, सोना तो दूर की बात है। बाबा रामदेव भी 35 रुपए का तेल बेचने के बाद पैसा गिनने में बिजी है। वैसे आपको एक मशवरा देना चाहते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है और आप अगर सस्ती तरीके से पेट्रोल लेना चाहते हैं, तो गाड़ी के साथ अगर आप सऊदी अरेबिया चले जाएंगे तो वहां पर जो है $1 में या 1 रियाल में आपको तेल मिल रहा है, जो 12-13 रुपए पड़ता है, मगर आपको सऊदी अरब में जाके गाड़ी चलानी पड़ेगी। द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से रजा अंसारी की रिपोर्ट। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ, शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।